बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवर हुसैन सुमरा। आप मेरा यूट्यूब चैनल सुमरा स्टॉक देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे माहौलियाती आलूदगी के हवाले से कि माहौलियाती आलूदगी मसला क्या है। पिछले 8-10 साल से पाकिस्तान में और पंजाब में ख़ास तौर पर, और पंजाब में लाहौर में ख़ास तौर पर माहौलियाती आलूदगी जो है उसका इतना बड़ा मसला बन गया है कि आवाम परेशान है, हुकूमत परेशान है, बीमारियों की तादाद में इजाफा हो गया, लोग बीमार हो रहे हैं। और लाहौर का जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये 250 से लेकर 250 के करीब रहता है, जिसमें रहना बहुत मुश्किल हो गया है, सांस लेना मुश्किल हो गया। इस हवाले से हम डेटे के साथ बात करेंगे, डाटा क्या कहता है, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, और इस हवाले से ये बेंचमार्क क्या हैं, हुकूमत के इक़दाम क्या हैं, और माहौलियाती आलूदगी जो है, ये स्मोक जो है, ये क्यों पैदा होती है, उसके क्या फैक्टर्स हैं। इस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये हवा के अंदर जो आलूदा करने वाले पार्टिकल्स हैं उनको कैलकुलेट करने का एक इंटरनेशनल पैमाना है। इसमें यह देखा जाता है कि हवा कितनी सेहतमंद है इंसानी सेहत के लिए और कितनी मुज़र सेहत है, उसकी क्वालिटी क्या है। ये इंटरनेशनल एक पैमाना है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से लेकर 50 तक रहे तो ये बहुत गुड है, ये इंसानी सेहत के लिए भी अच्छा है, जितनी भी जानदार चीज़ें सब के लिए अच्छा है। इसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए भी अच्छा है, बाकी तमाम माहौल के लिए बहुत अच्छा है। अगर ये 50 से 100 के दरमियान चला जाए तो ये सेटिस्फैक्ट्री है, और 100 से ऊपर चला जाए, 150 हो जाए, 100 से 150 हो जाए तो मॉडरेट है, उसमें रहा जा सकता है। लेकिन अगर 150 से 200 में चला जाए तो ये अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप, यानी जो बीमार लोग हैं, सेंसिटिव लोग हैं, उनके लिए ये ख़तरनाक है, मुज़र सेहत है। और 200 से 300 तक में चला जाए तो तमाम लोगों के लिए, जितनी भी लोग रहते हैं या जानदार अशिया हैं, उन तमाम के लिए ये मुज़र सेहत है। 300 से 400 तक चला जाए तो वेरी अनहेल्दी, यानी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। और इससे ऊपर बिल्कुल चला जाए तो वहाँ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाती है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। और लाहौर का हो या पंजाब का हो, मसला ये है कि लाहौर में पिछले 8-10 साल से, जब से ये मसला माहौलियाती आलूदगी का बना है, रूटीन में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 200 सवा 200 से नीचे नहीं आता। और सर्दियां जब पीक पे होती हैं, स्मोक जब पीक पे होती है तो ये 350, पौने 400, 400 तक चला जाता है। और लाहौर दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर भी बन जाता है, जिसकी वजह से लाहौर में रहना जो है, ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल हो गया है। अब पिछले हफ्ते की हम बात करें तो एवरेज जो है लाहौर में 215 एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा है। आप अंदाज़ा लगा लें, 200 से ऊपर जब जाता है तो फिर ये ख़तरनाक हो जाता है, अनहेल्दी हो जाता है तमाम लोगों के लिए। तो इससे इसकी वजूहात क्या हैं और कौन सी गैसेस हैं। सबसे बड़ी वजह जो है वो गाड़ियों का धुआं है, उसके बाद इंडस्ट्री का धुआं है, ईंटों के भट्टों का धुआं है, फसलों को जो आग लगा देते हैं उसका धुआं है, जनरल वेस्ट है। और इसके अलावा तामीराती काम जब होता है तो वहाँ डस्ट जो उड़ती है वो भी माहौलियाती आलूदगी में एडअप करती है। और ये जो इंडस्ट्री का धुआं है या ये जो इसका गाड़ियों का धुआं है या इंडस्ट्रियल वेस्ट का धुआं है, इसकी वजह से बहुत सारी गैसेस जो हैं वो फ़िज़ा में चली जाती हैं, जो हवा के अंदर शामिल हो जाती हैं, और ऊपर से जब फॉग पड़ती है तो वो स्मोक बन जाती है और ये ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेती है। गैसेस कौन कौन सी हैं? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बढ़ जाती है, नाइट्रोजन बढ़ जाती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, और बाकी मुज़र सेहत गैसेस जो हैं वो भी कंट्रीब्यूट करके जो है ये माहौलियाती आलूदगी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स को ख़राब करती है। अब एक अंदाजे के मुताबिक पूरे मुल्क में 1,98,00,000 गाड़ियाँ जो हैं वो सड़कों पर चलती हैं, जिनमें से 62 लाख गाड़ियाँ सिर्फ लाहौर में चलती हैं, और 62 लाख गाड़ियों में से 45 लाख जो हैं ये मोटरसाइकिल हैं जो लाहौर की सड़कों पर रवां दवां हैं। और जो माहौलियाती आलूदगी है उसमें 40% जो है ये गाड़ियों का धुआं, क्योंकि गाड़ियों में गैर मेयारी फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, उनकी प्रॉपर ट्यूनिंग नहीं करवाई जाती, या पुरानी गाड़ियाँ होती हैं या वो डीज़ल ऑयल इस्तेमाल होता है, मोबिल ऑयल जो है वो गैर मेयारी इस्तेमाल होता है। उसकी वजह से वो धुएँ के पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, वो फ़िज़ा में शामिल हो जाते हैं, जिससे माहौलियाती आलूदगी एडअप हो जाती है। और 40% ये कंट्रीब्यूट करते हैं। और टोटल जो 40% में 80% मोटरसाइकिल जो हैं वो माहौलियाती आलूदगी को
एड अप करते हैं। लाहौर के अंदर ये मसला जो है, इस यहाँ लाहौर में 90,000 के करीब मोटरसाइकिल रिक्शा चलते हैं सड़कों पर, जो बतौर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलते हैं, जिन पर लोग सफ़र करते हैं। और मोटरसाइकिल रिक्शा का जो फ्यूल यूज़ किया जाता है, उसमें जो मोबाइल यूज़ किया जाता है, वो गैर मेयारी होता है। उसकी वजह से वो धुआं छोड़ता है, कच्चा धुआं छोड़ता है। माहौलियाती आलूदगी के माहिरीन कहते हैं कि वो धुआं जब छोड़ता है तो उसमें ख़तरनाक पार्टिकल्स होते हैं जो फ़ज़ा में शामिल हो जाते हैं और माहौलियाती आलूदगी को मज़ीद ख़तरनाक कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लाहौर के अंदर रिंग रोड हो, बंद रोड हो, महमूद बूटी हो, कोट लखपत हो, 240 के करीब छोटी जो फैक्ट्रियाँ हैं, छोटी फर्नेस फैक्ट्रियाँ, फर्में जो लगी हुई हैं, वो गैर मेयारी फ्यूल इस्तेमाल करती हैं। वो टायर जलाती हैं, वो कार्बन जलाती हैं अपनी अशिया बनाने के लिए, अपनी गुड्स जो भी वो मार्केट करते हैं, लोहे की जो भी अशिया बनाते हैं। आप अंदाज़ा लगा लें 240 फैक्ट्रियाँ जो हैं ये बाकायदा तौर पर, इनमें कुछ फैक्ट्रियाँ 8 घंटे चलती हैं, 12 से 14 घंटे जो हैं ये फैक्ट्रीज चलती हैं, और ये टायर जलाते हैं और सरेआम टायर जलाते हैं। उनका काला धुआं जो है वो फ़ज़ा में छोड़ते हैं। वो फ़ज़ा में जाकर माहौलियाती आलूदगी का कंट्रीब्यूट करता है, उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है, उसकी हसासियत को और ज़्यादा आगे कर देता है। दूसरा, साहिवाल में गवर्नमेंट ने एक कोल पावर प्लांट लगाया था। जब उसका एनओसी माहौलियाती आलूदगी के जो महकमा है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट पंजाब, जब उन्होंने एनओसी जारी किया था तो उनको कहा गया था कि आपने वहाँ पे 1320 मेगावाट बिजली कोयले से पैदा होती है, कि आपने 20,000 के करीब लोकल दरख्त जो हैं गिरदोनवा में लगाने हैं, क्योंकि दरख्त जो हैं ये कुदरती ट्रीटमेंट है माहौलियाती आलूदगी का। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि 2000 भी दरख्त उन्होंने नहीं लगाए, उनकी इंतज़ामिया ने, और 10 साल से ये प्लांट चल रहा है और माहौलियाती आलूदगी में वो कंट्रीब्यूट करी जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। बिकी पावर प्लांट का जब एनओसी जारी किया गया था तो उस वक़्त उनको कहा गया था कि आपने 10,000 दरख्त जो हैं बिकी पावर प्लांट के इर्द-गिर्द के इलाकों में लगाने हैं, ताकि माहौलियाती आलूदगी पर कंट्रोल किया जा सके, उसको हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों के ऊपर काम किया जा सके। वहाँ पर 1000 दरख्त भी नहीं लगा। कायदे-आज़म एपरल पार्क जब बना, ये कोई 4,500 एकड़ पर ज़मीन एक्वायर की गई, वहाँ पर हज़ारों दरख्त काटे गए। उनको भी बाउंड किया गया कि आपने 5,000 दरख्त नए लगाने हैं। कोई दरख्त नहीं लग सके। अगर जो दरख्त लगाए भी गए हैं वो आराइशी दरख्त हैं जो साल में 1 इंच भी नहीं बढ़ते, जबकि माहौलियाती आलूदगी के लिए तनावर दरख्त हैं जो लोकल स्पीशीज़ हैं, जिनमें शीशम है, शहतूत है, इसके अलावा कीकर है, जामन है, आम के दरख्त हैं। ये वो दरख्त हैं जो माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने में कुदरती तौर पर मदद करते हैं, लेकिन नहीं लगाए गए। बुज़दार दौर में पंजाब में मुल्तान में हज़ारों एकड़ पर खड़े आम के बागात काट दिए गए, और उनको एनओसी जब दिया गया था तो उनको कहा गया था आपने इनसे ज़्यादा दरख्त लगाने हैं, लेकिन वहाँ पर भी आराइशी सारे पौधे लगाए गए। आप अंदाज़ा लगा लें कि हुकूमत इस हवाले से पॉलिसीज़ तो बनाती है, एनओसी भी हुकूमत ही जारी करती है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता, जिसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और जब जैसे जैसे दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तो इससे बीमारियाँ जो हैं वो भी अवाम में बढ़ती जा रही हैं, और अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। पंजाब, पूरे पंजाब में इस वक्त ईंटों के भट्ठे जो हैं 12,000 के करीब ईंटों के भट्ठे हैं, और पंजाब हुकूमत ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था कि इनको ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा, जिससे वो माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने में मदद मिलेगी, क्योंकि वो जो धुआं बाहर निकलता है उसमें जो ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं उनको कंटेन कर लेंगे वो जो भी टेक्नोलॉजी होगी, और धुआं जो है साफ़ सुथरा होकर बाहर निकलेगा, तो उसमें काफ़ी कमी आ सकती है। और इन भट्टों में 583 भट्टों को खिलाफ वर्जी करने पर जो है ना, जिन्होंने अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं लगाई, इनको गिरा दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा फसलों के जो फजलात हैं या बाकियात जो रह जाती थी, उनको किसान आग लगा देते थे, उनको आग लगाने से रोका गया है, और तकरीबन 800 के करीब पूरे पंजाब में माहौलियाती आलूदगी पैदा करने के हवाले से मुख्तलिफ लोगों पर मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इन तमाम मुकदमात के बावजूद जो है माहौलियाती आलूदगी का मसला जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और लाहौर ख़ास तौर पर, जिसके गिरदोनवा में आपको मैंने बताया 240 ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो गंदा धुआं पैदा करती हैं, मुज़र से धुआं जो है वो फ़ज़ा में छोड़ रही हैं, जिसकी वजह से स्मोक जो है ये शुरू हो जाती है। ये अक्टूबर से शुरू होती है और ये अप्रैल तक ये मामला चलते हैं। ये 5-6 माह जो है लाहौर पर अज़ाब नाज़िल हुआ होता है
माहौलियाती आलूदगी की वजह से। और हुकूमत के जो ज़िम्मेदार महकमे हैं, इनमें तो एक तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन महकमा है, दूसरा गाड़ियों को पकड़ने के लिए ट्रैफिक पुलिस की ज़िम्मेदारी है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है, लेबर डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है। इन महकमों के दरमियान कोऑर्डिनेशन ही ऐसी नहीं है कि वो कंप्रिहेंसिव पॉलिसी बनाकर इस माहौलियाती आलूदगी के मसले को हल करने के लिए इक़दामात करें और जो वायलेशन कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा सके। और इस तरह के लॉज बनाए गए हैं कि हर बंदा जो है रिलीफ ले लेता है, चला जाता है, और सरेआम जो है टायर जलाने का कारोबार भी हो रहा है, कार्बन जलाने का कारोबार भी हो रहा है, बाकी कारोबार भी हो रहे हैं। अब इनसे बीमारियां माहौलियाती आलूदगी से कौन सी पैदा होती हैं, इस पर ज़रा बात करते हैं। एक तो दमे की बीमारी है। दमे का पेशेंट जो है वो सांस नहीं ले सकता माहौलियाती आलूदगी में। एयर क्वालिटी इंडेक्स जब लाहौर जैसे शहर में 200 से ऊपर होगा, जो अनहेल्दी है आम लोगों के लिए भी, पेशेंट के लिए, मरीजों के लिए तो है ही है, आम लोगों के लिए भी वो जो है अनहेल्दी है, उसमें उसको सांस की बीमारी शुरू हो जाती है। आम लोगों को सांस की बीमारियां लग जाती हैं, लंग्स की बीमारियां लग जाती हैं। इसके अलावा आंखों में चुभन की बीमारियां आम हो गई हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल पर आप सफ़र करते हैं या बाहर वैसे सफ़र करते हैं तो आंखों में माहौलियात की आलूदगी के जो ज़र्रात जाते हैं उनसे आंखों की चुभन शुरू हो जाती है, आंखें सुरख हो जाती हैं, उनकी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। जल्दी बीमारियां आम हैं। इसके अलावा खुराक के हवाले से भी बहुत सारी बीमारियां, मैदे की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब आप सांस लेते हैं तो ये अंदर चली जाती है और अंदर जाकर ये बैठ जाते हैं, क्योंकि मुज़रे सेहत ज़र्रात होते हैं, ये आपकी सेहत को अच्छा खासा ख़राब कर देते हैं। अब इसका हल क्या, एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए, इस हवाले से हम बात करते हैं कि एहतियाती तदाबीर जो है इंटरनेशनली इसको ये कहा गया कि हर बंदे को मास्क लगाना चाहिए। अब मास्क लगाते हैं, ज़ाहिर है जो बंदा तो सेहतमंद है वो मास्क लगा के चल फिर सकता है। जिसको कोई दमे का मसला है या सांस की कोई बीमारी है, जब वो मास्क लगाएगा तो उस बीमारी की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसके सांस के मसाइल और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दूसरा ये है कि आउटडोर एक्सरसाइज पर जो है वो कम अज़ कम करनी चाहिए, क्योंकि ओपन स्पेस पे आप जब करेंगे वहाँ माहौलियाती आलूदगी का स्केल बहुत ज़्यादा होता है, घरों के अंदर कम होता है, लिहाजा आउटडोर एक्सरसाइज मना की गई है डॉक्टर हजरात की तरफ से। और घर की खिड़कियों को बंद रखना और घर के अंदर एयर प्यूरीफायर जो है उसको लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आप नहीं लगाते तो रेगुलर आपके घर में जो माहौलियाती आलूदगी आ रही है वो मुख्तलिफ बीमारियों को जन्म देगी, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे मसाइल का सामना है। अब इसका कुदरती हल क्या है, ट्रीटमेंट क्या है इस माहौलियाती आलूदगी, इस पर हम बात करते हैं। एक तो नेचुरल है कि बारिश हो, जितनी ज़्यादा बारिश हो, ये माहौलियाती आलूदगी क्योंकि हैंग की हुई होती है, ऊपर से स्मोग आती है, ये डस्ट पार्टिकल्स नीचे से, गैसेस नीचे से जाती हैं, तो ये एक लेयर बना लेते हैं, उस लेयर को बारिश ही ख़त्म कर सकती है कुदरती तौर पर। दूसरा इसका हल है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी की जाए, दरख्त लगाए जाएँ और वो लोकल दरख्त लगाए जाएँ। ये दरख्त नहीं कि आप जो आराइशी दरख्त हैं, जो छोटे कद के दरख्त हैं, उन दरख्त का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक बड़ा दरख्त जो है वो 36 अफराद को ऑक्सीजन फराहम करता है। बड़े से बड़े दरख्त लगाए जाएँ, वो नेचुरल ट्रीटमेंट है इस माहौलियाती आलूदगी का। और उसके हवाले से हुकूमत को पॉलिसी बनानी चाहिए। ये इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी, वो बिलियन ट्री का उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था, उस पर बड़ा मजाक हुआ था, लेकिन उसके पीछे नोबल काज थी कि कम अज़ कम माहौलियाती आलूदगी जो है उस पर भी काबू पाया जा सकता है वक्त के साथ, क्योंकि इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आज आप इक़दामात करें, कल वो रिजल्ट दे दें, क्योंकि 8-10 साल से ये मसला रेगुलर है। और पंजाब में ख़ास तौर पर, पंजाब में लाहौर है, उसमें बहुत है, कसूर है, गुजरांवाला है, शेखुपुरा है, फैसलाबाद है, जहाँ जहाँ पर इंडस्ट्री है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मसला है। इसके अलावा चकवाल में आपको पता है वो सीमेंट फैक्ट्रियों की वजह से माहौलियाती आलूदगी का बहुत बड़ा मसला है। तो एक तो ये, तीसरी बात ये है कि आपने जो गैर मेयारी फ्यूल यूज़ किया जा रहा है, फैक्ट्रियों में किया जा रहा है या गाड़ियों में किया जा रहा है, उसको चेक करने की ज़रूरत है। और जो गैर मेयारी गाड़ियाँ सड़कों पर चल रही हैं, जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ सड़कों पर चल रही हैं, उनको फौरी तौर पर जो है बंद किया जाना चाहिए। और अगर आप बंद नहीं करेंगे, चलान कर देंगे, तो आपको पता है हम तो वैसे हैबिचुअल हैं, चलान जमा करवा देंगे, अगले दिन वो गाड़ी फिर सड़क पर होगी और उसी तरह वो मुज़रे सेहत पार्टिकल जो है फ़ज़ा में छोड़ती जाएगी। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, देखें लाहौर में 90,000 मोटरसाइकिल रिक्शा चलता है, जो सबसे ज़्यादा माहौलियाती आलूदगी भी पैदा करता है, नॉइज़ पोल्यूशन भी पैदा करता है।
ट्रैफिक के मसाइल भी पैदा करता है, और दूसरी बात यह है कि उसके हादसात की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इस मोटरसाइकिल रिक्शे से जान छुड़वाने के लिए आपको आरामदेह, कंफर्टेबल जो है, सस्ती और मियारी जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया करने की ज़रूरत है। लाहौर इतना बड़ा शहर है, आपको पता है यहाँ पर तकरीबन 40 से ज़्यादा पब्लिक रूट्स हैं जिन पर आप अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे के लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपनी ज़ाती गाड़ियाँ इस्तेमाल ना करें। जितनी कम गाड़ियाँ सड़कों पर आएंगी उतनी माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। दूसरा, मोटरसाइकिल को अब ई बाइक्स जो हैं मार्केट में आ चुकी हैं। अब पेट्रोल बाइक्स को हमें फेज आउट करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो, क्योंकि 80% जो है माहौलियाती आलूदगी सिर्फ लाहौर में, बाकी शहरों में गुजरांवाला में भी सेम सूरत हाल है, शेखुपुरा में भी सेम सूरत हाल है, इसके अलावा कसूर में भी सेम सूरत हाल है, फैसलाबाद में भी सेम सूरत हाल है, और सरगोदा में भी सेम सूरत हाल है, मुल्तान में भी ऐसे ही है कि मोटरसाइकिल कंट्रीब्यूट करता है 80% माहौलियाती आलूदगी में कंट्रीब्यूट करता है, जो ट्रांसपोर्ट पूरी करती है। तो मोटरसाइकिल को ई बाइक्स पर शिफ्ट करने से हम इस पर काबू पा सकते हैं। ई बाइक कंफर्टेबल भी है, उसके अलावा उसमें हादसात का भी चांस कम है, क्योंकि स्पीड के मामलात उसमें पर माइलेज जो है उसकी स्पीड कम है, उस पर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, रिप्लेसमेंट की जाए। और बल्कि पंजाब हुकूमत को चाहिए कि इस पर पॉलिसी अनाउंसमेंट कर दें कि हम मोटरसाइकिल जो पेट्रोल मोटरसाइकिल हैं इनको हम किस तरह फेज़ आउट करेंगे। और इसके अलावा एक और हल है कि आपने ये शापर जो यूज़ होते हैं, देखिए हर बंदा दूध भी शापर में लेके जा रहा है, चाय भी शापर में लेके जा रहा है, फूड भी शापर में लेके जा रहा है, चने भी शापर में लेके जा रहा है, रोटियां भी शापर में लेके जा रहा है। उसको ये नहीं पता कि ये जहर वो अपने घर पे लेके जा रहा है और अपने बच्चों को जहर खिला रहा है। शापर पर हुकूमत पंजाब ने पाबंदी तो लगाई, लेकिन उसको पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और 1-2 दिन मार्केट में एक्शन हुआ, उसके बाद फिर आज हर जगह पर आपको शापर अवेलेबल हैं। दूध दही की दुकानों पे तो शापर का बहुत ज़्यादा बिजनेस है। इसके अलावा खाने पीने की दीगर अशिया जो हैं वो भी शापर में डालकर दी जा रही हैं, और कस्टमर जो है वो इतनी सेंस ही नहीं शायद रखता, या वो इस हवाले से इतना अवेयर नहीं है कि वो शापर में हर चीज़ खाने पीने की लेके जा रहा है और बगैर धोए खा रहा है। जो बंदा दूध इसमें डाल के लेके जाएगा, दूध इस्तेमाल करेगा, तो जहर अंदर जाएगी, तो वो उस पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने की ज़रूरत है। बल्कि शापर के हवाले से गुज़श्ता दिनों कल या परसों सूबाई काबीना का इजलास हुआ, उसमें भी ये कहा गया कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को प्रमोट किया जाए, और ये जो रीयूज़ प्लास्टिक है इसको जो है फौरी तौर पर बंद किया जाए। महकमा माहौलियात पंजाब को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। वहाँ पर भी ज़राए ने यह बताया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने 310 जो है एनवायरनमेंट इंस्पेक्टर भर्ती करने की मंजूरी दी है। इनको बिल्कुल भर्ती करना चाहिए, और ये 3-4 माह चेक नहीं रहना चाहिए, ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस होना चाहिए। पूरा साल आप माहौलियाती आलूदगी पर चेक करने के लिए एक्शन लेना चाहिए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर एक्शन लेना चाहिए। ये जो ट्रॉली ट्रैक्टर मट्टी लेकर आते हैं, रेत लेकर आते हैं, बगैर कवर किए शहरों में आ जाते हैं, इन पर एक्शन होना चाहिए। जो इंडस्ट्री जो है टायर जलाती है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर देना चाहिए, और उनके जो मालकान हैं या जो ऑपरेटर्स हैं उनको जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि वो इंसानी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत चीज़ें बनाकर जो हैं वो फ़िज़ा में छोड़ रहे हैं। ये इस पर काबू पाने की बहुत ज़रूरत है। ईंटों के भट्ठों के वाले से तो पॉलिसी तो है कि उनको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट किया जाए, लेकिन वो इंश्योर नहीं हो पा रहा है कि उसको इंश्योर करना चाहिए। असल इशू ये है कि लॉ मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं, रूल्स रेगुलेशन मौजूद है, हुकूमत की विल नहीं है। सिर्फ दावे कर लेना, मीटिंग्स कर लेना कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, इस तरह माहौलियाती आलूदगी पर काबू नहीं पाया जा सकता। एक बड़ा वजह जो है पंजाब में माहौलियाती आलूदगी का, वो इंडिया बॉर्डर है, वहाँ से वो जो किसान फसलें जलाते हैं की बाक़ियात जलाते हैं। इसके अलावा इंडियन बॉर्डर के थोड़े दूर जो है वहाँ पर भी कोयले से बिजली पैदा करने के बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, और जब हवा चलती है तो वो अपने साथ यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, वो भी एडप्ट करते हैं माहौलियाती आलूदगी में। सफारती लेवल पर इंडिया के साथ ये मसला भी जो है उठाने की ज़रूरत है, और रेगुलसली इसको उठाने की ज़रूरत है कि आप अपने जो है टेक्नोलॉजी शिफ्ट करें, और मुल्क के अंदर भी जो टेक्नोलॉजी है उसको भी शिफ्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर तो हालत ये है कि हुक्मरान जो हैं वो खुद वायलेशन करते हैं। आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब जब लंदन से वापस पाकिस्तान आए थे 8 जनवरी के इलेक्शन से पहले,
तो मीनार पाकिस्तान पर आतिशबाजी की गई थी। महकमा माहौलियात के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि वो एक रात की आतिशबाजी ने जितनी माहौलियाती आलूदगी पैदा की थी, ये बाकी तमाम जो फैक्टर्स हैं वो एक साल में उन्होंने इतनी पैदा की थी। आप अंदाज़ा लगा लें कि इतनी बड़ी आतिशबाजी जो सरकार ने की थी, सरकार ही समझ लेना, उस वक्त तो इलेक्शन होने वाले थे, लेकिन पंजाब हुकूमत ने, जो निगरान हुकूमत थी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था और वो उस धुएं के बाकायदा बादल बन गए थे और उन बादलों की वजह से वो माहौलियाती आलूदगी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था। तो उसके बाद फिर आपको पता है यहाँ पर वो मसनूई बारिश भी करवाई गई। मसनूई बारिश इसका हल ज़रूर है, लेकिन वो बड़ी कॉस्टली है। हुकूमत पंजाब को इसमें अपनी जो मौजूदा पॉलिसीज़ हैं उन पर अमल दरामद करवाने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनानी चाहिए। इसके अलावा जो निजी हाउसिंग कॉलोनीज़ हैं वो बनती हैं, एक तो ज़री ज़मीन को कन्वर्ट कर रहे हैं नाजायज़ तौर पर, दूसरा वहाँ पर जो दरख्त होते हैं बड़े बड़े उनको वो काट दिया जाता है, उनके मुतबादल दरख्त नहीं लगाते। और निजी कॉलोनीज़ जो हैं वो तो फैशन बन गया, आपको पता बहुत बड़ा बिजनेस हमारी एग्रीकल्चर लैंड को वो खा गया है। और हुकूमत के कई मनसूबाजात भी ऐसे हैं, मतलब एक कायद-ए-आज़म अपैरल पार्क जो शेखुपुरा में बनाया गया है, ये भी ज़री ज़मीन पर बनाया गया है। हुकूमत को चाहिए कि अपने मनसूबाजात जो हैं इस तरह की ज़मीन पर ना बनाएं। अगर बनाने हैं तो वहाँ पर तनावर दरख्त, वो दरख्त की वो अक़साम लगानी चाहिए जो लोकल हैं और वो बढ़ते हैं और वो कंट्रीब्यूट करते हैं माहौलियाती आलूदगी को साफ़ करने में। हुकूमत ने जो फ़ैसले किए हैं उन पर अमल दरामद कराएँ। एक तो एनवायरनमेंट के जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बिल्कुल मतवाज़ी स्टैंडर्ड्स हमने भी ऑप्ट किए हुए हैं, अमेरिका के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको लागू करने की ज़रूरत है। और जो लागू करने वाली मशीनरी है उनको ओनरशिप देने की और उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। एक फैक्ट्री को अगर पकड़ा जाता है माहौलियाती आलूदगी की वायलेशन पर, तो उसके सिफारशी बहुत सारे सियासी अशराफिया के लोग आ जाते हैं, इंतज़ामी अशराफिया के लोग आ जाते हैं। इस तरह की पॉलिसी से अब लाहौर अगर इस तरह के हालात चलते रहे तो 1-2 साल में लाहौर जो है रहने के काबिल नहीं रहेगा। जिस तरह लाहौर में आबादी, अगर जो लोग रहेंगे वो बीमारियों से नहीं बच सकेंगे। इस हवाले से हुकूमत पंजाब को जो है मरियम नवाज शरीफ साहबा को अपनी पॉलिसी को रिव्यू करने की ज़रूरत है और जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको बिला इम्तियाज़ लागू करने की ज़रूरत है। वरना माहौलियाती आलूदगी जो है आने वाले दौर में इस मुल्क का और इस सूबे का सबसे बड़ा मसला होगा, जो बीमारियों की अमाजगाह बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीलॉग के साथ नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।